क्या मामला इसको लेकर आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना पर बैठे हैं? दरअसल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित होकर के वर्ष 2014 से हम मनोरमा नदी की सफाई और मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि श्रद्धेय अटल जी का कहना था कि देश में कहीं बाढ़ कहीं सूखा, ऐसे में नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का निजात पाया जा सकता है। हमने देखा कि घाघरा में हर साल बाढ़ आता है, कटान लगता है, जबकि मनोरमा में प्राय रहती है। तो अगर दोनों नदियों को जोड़ दिया जाए तो मनोरमा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उस क्रम में 2017 में हमने मखभूम मकौड़ा में आमरण अनशन भी किया। तत्पश्चात योगी जी आए, योगी जी के निर्देश पर तत्कालीन जिला अधिकारी राजशेखर जी, उसके बाद प्रियंका निरंजन जी ने आंशिक सफाई कहीं कहीं किया। कोई बहुत सफाई नहीं हुई, लेकिन आंशिक सफाई किया। उन लोगों के जाने के बाद सफाई व्यवस्था एकदम ठंडे बस्ते में चली गई। जबकि मेरे ही विधिक सलाहकार परशुरामपुर क्षेत्र के रहने वाले संतोष पांडे, जो कि अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद में, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आया और उसने बस्ती की नदियों का जांच किया। उस जांच में उसने बताया कि बस्ती की सभी नदियां गंदी हैं। हालांकि कुआनों के नदी का पानी तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रामरेखा और मनोरमा नदी का पानी, सीधा रिपोर्ट 7 पेज का इसमें मैं दिखा रहा हूं, अंडरलाइन किया हूं कि अब नहाने लायक भी नहीं, पीने की तो बात छोड़ दीजिए। अब 5 फरवरी को मैं मांग पत्र देकर के वर्तमान जिला अधिकारी से भी मैंने मांग किया कि मनोरमा की सफाई सुनिश्चित की जाए, शेष नदियों के सफाई के लिए ठोस कार्य योजना बने, क्योंकि स्वच्छ जलाशय से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पहले तो जिला अधिकारी महोदय की बातचीत से लगा कि ये कुछ करेंगी, और हमने 1 महीने का टाइम भी दिया कि 1 महीने के अंदर कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा 5 मार्च से हम धरने पर बैठेंगे। इस बीच हम लोगों ने सैकड़ों मखबासी नवयुवकों के साथ मनोरमा की सफाई मकौड़ा में किया। इसके बाद पुनः आपको हमने मांग पत्र दिया और 5 मार्च को अंततः हम धरने पर बैठे। 6 मार्च को तय किया गया कि डीसी मनरेगा के नेतृत्व में आप लोगों की बैठक होगी और रणनीति बनेगी। डीसी मनरेगा, बाढ़खंड और सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी यही कलेक्ट्रेट सभागार में 9 मार्च को बैठे और उन्होंने स्वयं समय तय किया। हमने कोई समय नहीं दिया था। मैं सोचता हूं कि आप काम करो, जितना अधिक समय लेना हो ले लो। इन लोगों ने कहा कि पूरी नदी तो अभी नहीं साफ हो सकती, रामनवमी तक 1000 पौराणिक स्थलों और घाटों के पास करीब 10 किलोमीटर पर मनोरमा साफ कर दी जाएगी। इस बीच हमने झुंगीनाथ और पंडुल घाट में भी सफाई किया, किंतु प्रशासन, रामनवमी बीते, 10 दिन बीत गया, कहीं कोई सफाई नहीं शुरू किया है। तो ऐसे में मैंने 30 मार्च को, 1 अप्रैल को आपको ज्ञापन देकर के कहा कि सफाई हो सकती है तो बताया जाए, नहीं हो सकता तो उसके बारे में स्पष्ट बताया जाए। मेरे 5 फरवरी के मांग पत्र के क्रम में या 2018 के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो रिपोर्ट है उसके क्रम में जिला प्रशासन ने अब तक क्या किया, आगे क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता, अवगत कराएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये लोग ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। ऐसे में कल से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। एक चीज जरूर हम कहेंगे, इसमें जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारी समेत सभी उच्चाधिकारियों से कम हम जनता जनार्दन भी दोषी नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पक्के टैंक वाले लैट्रिन के किनारे भी नल लगाने का काम नहीं करता है। कारण ये माना जाता है कि उसका दूषित जल भूगर्भ जल के माध्यम से हमारे नल में आएगा। तो जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट लगा दिया है कि नदी का पानी इतना दूषित है कि पीना तो दूर नहाया नहीं जा सकता, तो निश्चित तौर पर मनोरमा हो, रामरेखा हो, कुआनो हो, उसके तट पर बसे 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द के गांव का पानी दूषित है। दूषित जल लोग पी रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, 5000 की दवा करा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा उनको लगता है ये धार्मिक है, ये राजनीतिक है, ये चंद्रमणि पांडे का है। रियल में जनपद के हर गांव से अगर एक व्यक्ति उठ करके इन नदियों की सफाई के लिए जिस दिन आ जाएगा, 24 घंटा नहीं लगेगा, प्रशासन झुकेगा और मनोरमा साफ होगा। मनोरमा की सफाई या कुआनो नदी, इस तरह की नदियों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात भी सुनी है। तो उस बजट का क्या असर? इस बात को मैंने भी सुना था। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला कि इनकी सफाई के लिए कभी 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ आया। हाँ, नमाम गंगे के नाम पर निश्चित मोदी योगी सरकार ने पैसा दिया है। तो भी मैंने जिला अधिकारी से बात किया है कि उसके क्रम में बस्ती की नदियों की सफाई के लिए पैसा आया कि नहीं आया। नहीं आया तो उसे लाया जाना चाहिए। अगर इसका साक्ष्य मिल जाएगा तो हम उसको लेकर के कोर्ट में लड़ने का काम करेंगे।